राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो जैसे कि आप सभी हम सभी जानते हैं कि अभी क्लर्क प्री का एग्ज़ाम आता है। तो ये 4 पजल्स हैं, बिल्कुल प्री लेवल की पजल्स हैं, क्लर्क प्री लेवल की पजल है। और ये सारी की सारी जो पजल हैं वो है फ्लोर एंड फ्लैट बेस। ठीक है, करीबन 60 काफ़ी सारी टाइप्स की पजल्स होती हैं। तो उसमें से इस टाइप की चारों पजल्स फ्लोर एंड फ्लैट बेस हैं। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आप। एक और टाइप की पजल्स आती है, वो होती है मंथ एंड डेट बेस। ठीक है, मतलब जुलाई में ही 2 डेट्स हैं, एक है आपका 25 और एक 22। ठीक है, इवन और। तो इसमें इसमें भी 2 तरह का आप डायग्राम बना सकते हो। मैं जो प्रेफर करता हूँ उसमें ये वाला डायग्राम। तो ये कहीं ना कहीं आप देखो, ये सेम डायग्राम हो गया फ्लोर एंड फ्लैट का भी। तो मतलब एक ही डायग्राम से आप 2 टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आई थिंक ये बेटर रहेगा। बाकी का कुछ नहीं करना होता आपको, 4 से 5 क्वेश्चंस लेने होते हैं। टाइमर लगाओ, अलग अलग डिफरेंट डायग्राम से। मतलब एक डायग्राम तो ये हो गया और एक डायग्राम ये हो गया जुलाई जुलाई। ठीक है, जुलाई में ही 25 एंड 22। ठीक है, ऐसे ये वाला, फिर अगस्त होगा, फिर है ना ये वाला। तो 4 आप सेम टाइप की है ना, सेम सोर्स से आप पजल्स लो, टाइमर लगा के देखो आप कि कौन से डायग्राम के साथ आपको जल्दी बन रहा है, कौन सा डायग्राम आपको यूजफुल है। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आपको एग्ज़ाम से पहले कर लेने हैं। एग्ज़ाम में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका भी सेम रहेगा। आप पहले इस पजल को खुद ट्राई करें, टाइमर लगा के इस वीडियो को पॉज कर दें, टाइमर लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर कितने टाइम में ये पजल सॉल्व होगी उसको नोट डाउन करके रखें। और नेक्स्ट 4 टाइप की भी जो पजल्स होंगी उनको अलग अलग डिफरेंट डायग्राम्स में बना के आप कोशिश करें कि आपको कौन सा सूटेबल है। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ बनाना। तो इसमें क्या है कि 10 पीपल हैं, ABCD टू J तक, और ये डिफरेंट फ्लोर्स में रह रहे हैं, डिफरेंट ऑफ ए बिल्डिंग। और जो इनका ग्राउंड फ्लोर है वो 1 है, उसके बाद 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1 to 5 तक रह रहे हैं। 2 फ्लैट हैं इनके, फ्लैट नंबर 1 और फ्लैट नंबर 2। ठीक है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। फ्लैट 2 जो है ईस्ट, मतलब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब फ्लैट 1 वेस्ट यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ बना के चलता हूँ हमेशा प्री लेवल पजल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ना डाटा, इसमें पॉसिबिलिटीज़ ही 2 होती हैं मोस्टली केसेस में। आप भी अगर नोटिस करो तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वो अगर आप साथ के साथ बनाओ तो आपका जल्दी बनता है। ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो कि आपको 1 पॉसिबिलिटी बनाना है या 2 पॉसिबिलिटी बनाना है। टाइमर के साथ आप स्टार्ट करें और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सी कितनी पॉसिबिलिटीज़ में आपको सही बैठ रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस होते ही पॉसिबिलिटीज़ के साथ है और कुछ क्वेश्चंस सिंगल पॉसिबिलिटी वाले भी होते हैं। प्रैक्टिस से ही पता चलेगा ये आपको। बाकी का आगे बढ़ते हैं। फ्लैट 1 फ्लैट 2 हो गया ईस्ट सच दैट फ्लैट 2 इज इन द ईस्ट ऑफ फ्लैट 1, यहाँ तक हो गया। फ्लैट 1 ऑफ द सेकंड फ्लोर इज एग्जैक्टली इसके अब होगा। ठीक है, अदर फ्लैट आर प्लेस इन द सेम वे, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन है ई लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर। ई सेकंड फ्लोर पे रहता है, तो ई यहाँ पर भी आ सकता है, ई यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन ई एंड जी। तो 1 2 2 फ्लोर का है, मतलब 1 2 ऐसे बनेगा। लेकिन ये आपको अब ड्रॉ नहीं करना, ये आपको इन्फॉर्मेशन नोट डाउन नहीं करनी है, बिकॉज नहीं कर सकते हो आप, मतलब बिकॉज आपने 2 पॉसिबिलिटीज बना ली है तो जे यहीं पे आएगा। ठीक है, अब वो देखना जे किस साइड आएगा। एंड बोथ डू नॉट लिव ऑन द सेम नंबर फ्लैट। सेम नंबर फ्लैट में नहीं है तो मतलब ई यहाँ पे है तो जे यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे है तो जे यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए नोट नहीं करनी पड़ती है, 2 पॉसिबिलिटीज होती है ना, सीधा पुट करो जल्दी। ठीक है, तो आई लिव जस्ट बिलो द फ्लोर ऑन विच जे लिव।
लेकिन इसमें ये नहीं पता ना आई कहाँ रहेगा, तो इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनानी भी नहीं है, ठीक है। जस्ट बिलो है तो एरो डाल दिया, और जस्ट है तो बॉक्स में डाल दिया। जस्ट वाली सारी इन्फॉर्मेशन बॉक्स में। अगर ये होता कि मतलब जे आई लिव बिलो जे, तो ऐसे करके सिंपल कर देते, लेकिन इसमें कहा है इमीडिएटली बिलो, ठीक है। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को बॉक्स में रख दिया। आई लिव जस्ट बिलो, ठीक है। मोर देन टू फ्लोर गैप बिटवीन बी एंड जी। अब यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, तो ये हमें नोट डाउन ही करनी पड़ेगी। बोथ एच एंड जी लिव ऑन द सेम फ्लोर, एच और जी, ठीक है। ए लिव जस्ट अबव द फ्लोर ऑन इन विच डी लिव्स, ठीक है। ए यहाँ पर रहेगा, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ जी। मतलब अगर जी यहाँ पे है तो ए उसके ऊपर रहेगा, ऊपर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये तो फिर नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जी की पोजीशन फिक्स हो गई, एच की भी फिक्स हो गई, ए की भी फिक्स हो गई, और डी यहाँ गई, ठीक है। इसको पुट करने की कोशिश करें, अभी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी पुट नहीं हो पाएगा, नहीं। बी यहाँ पे एक दो, बी यहाँ पे भी आ सकता है, 2 छोड़ के जी यहाँ पे आएगा, अभी पुट नहीं हो पाएगा। वेट एंड वॉच, ठीक है। एंड इन द नॉर्थ ऑफ जी, एफ लिव इन द वेस्ट ऑफ आई। मतलब क्या है, आई के वेस्ट में है, मतलब एफ यहाँ पे होगा, आई यहाँ पे होगा, तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। और आई क्या था, जे के नीचे था, तो आई यहाँ पे, एफ यहाँ पे, आई यहाँ पे, एफ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें फिक्स हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एफ ये हो गया था, बोथ सी एंड डी डू नॉट लिव इन द सेम नंबर फ्लैट, मतलब सी और डी सेम फ्लैट में नहीं होंगे, ठीक है। आटा मार देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लैट, डन। अब पुट करते हैं ये वाली कंडीशन। बी 2 फ्लोर्स का गैप, और फिर जी, बी 1 2 का गैप, तो जी आएगा नहीं, यहाँ पे भी जी नहीं आएगा। बी 1 2 का गैप, जी, वेरी मिनट, जे अगर मैं यहाँ पे पुट करता इसमें, क्योंकि 2 फ्लोर, अच्छा 2 फ्लोर का गैप है ना, हाँ, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, 2 फ्लोर का गैप है, तो का ही है ना, मोर देन 2 है शायद, वेट ए मिनट, मोर देन 2 फ्लोर, हाँ मोर देन 2 है ना, तो +2, मतलब बी 1 2 3 जी, फिर यहाँ पे आ जाएगा एच, ए फिर यहाँ पे आएगा, ए के नीचे डी है, तो ए यहाँ पे, डी यहाँ पे, और फिर सी यहाँ पे। सी और डी अलग अलग फ्लैट में है, ठीक है। ये कंडीशन हमारी फिट हो गई, और फिर इसको देखने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। बी जी, ठीक है, 2 का गैप हो गया यहाँ पे, जी यहाँ पे है ना, एच यहाँ पे, ए यहाँ पे आएगा, लेकिन ए के नीचे फिर डी नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो गई, ये वाली कंडीशन सही हो गई, ठीक है। तो ऐसे करना है, आप देख सकते हो आपको कितना टाइम लगा, ठीक है। और यही मेथड होता है बेसिकली। इजी आते हैं क्लर्क, जो प्री के होते हैं, क्लर्क प्री में बहुत ही ईजी पजल्स होती हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस किया, उसमें क्या होता है कि एक पजल बहुत हार्ड होती है और वो स्टार्टिंग में पड़ी होती है, तो उसको आपको स्किप करना होता है। आपको बाकी के सारे 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, बीच में 3 क्वेश्चंस और स्किप कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल, जहाँ ये आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, मॉक दोगे, तो आपको नॉलेज आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 35 क्वेश्चन है, ठीक है। क्लर्क प्री में भी, या मतलब 35 ला सकते हो आप, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको एक ऐसी पजल मिल गई, जैसे मेरे को पता है मेरी जो अनसर्टेन वाली जो पजल्स होती है वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ है ये वाली पजल फॉर एग्जांपल, या फिर डेट वाइज वाली पजल्स, ठीक है। वैसी पजल स्ट्रेंथ है, सीटिंग अरेंजमेंट स्ट्रेंथ है, तो उन पजल्स को मैं पहले करूँगा, इस पजल को मैं स्किप कर दूँगा। फॉर एग्जांपल अगर कुछ गलती हो जाती है, अगर यहाँ पे कहीं पे फंस जाता है इंसान, तो आपके एक एक्स्ट्रा मिनट वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका चांसेस है कि आपके कम अटैम्प्ट्स होंगे, ठीक है। तो आपको पेपर ख़राब ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कॉन्फिडेंस के लिए जो आपका बेस्ट है वो आप उसको अटैम्प्ट करें, और उसके बाद ही पजल्स को ट्राई करें, ठीक है।
और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं जो ये कर रहा हूँ, जैसे मिसलेनियस टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपको 3 ऐसे टॉपिक मिल गए जो मिसलेनियस है, जो आपको पता है कि यार 30 सेकंड्स में हो जाते हैं ये सारे, मतलब 30 सेकंड में एक, मतलब 1 मिनट में आप ये 3 क्वेश्चंस कर लोगे, तो उनको आप स्किप कर दो। आप स्किप करके फिर पजल्स करो पहले, उसके बाद 3 क्वेश्चन स्किप कर दो, उसके बाद पूरा क्वेश्चन पेपर करो और फिर ये पजल करो। पजल में क्या है, आप देखोगे यार आपके पास 4 मिनट है और ये पजल भी 3 मिनट की है। पजल बन गई तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर पजल नहीं बनी, बीच में फंस गए, तो आप वापस आगे इन 3 को अटेम्प्ट कर लेना। नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। 2 कंडीशंस आ जाएंगी, 2 कंडीशन आप नोट डाउन कर लेना, और ये चीज़ मॉक एनालिसिस में आप ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, एक कंडीशन है कि आपके पास कितना टाइम है, आपके पास है 17 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट 50 सेकेंड, मतलब 4 मिनट का, 4 मिनट बाकी है आपके पास, 4 मिनट यहाँ पे बाकी है। और आपने क्या करा है कि 3 मिसलेनियस वाले स्किप कर दिए थे और अब आप पजल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 मिनट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने 3 मिसलेनियस वाले स्किप नहीं किए थे, मतलब 1.5 मिनट तो वहाँ चला गया ना। 1.5 मिनट जो आपको लगता था 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन में, वो आपका चला गया। तो आपके पास कितना टाइम बाकी है, आपके पास 2.5 मिनट बाकी है, ठीक है। अब आप पजल कर रहे हो। आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपको पजल 4 मिनट में करनी है, यहाँ पे 2.5 मिनट में करनी है, ठीक है। पजल अगर 2.5 मिनट की हुई, एक तो पजल होती है कि 2.5 मिनट में पजल कर ली, उसके बाद 5 क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे आपकी 2.5 मिनट में पजल होगी, उसके पास भी आपके पास 1 मिनट होगा कि आप इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, 2.5 मिनट में पजल हो गई, 1 मिनट में क्वेश्चन, मतलब 30 सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, 3 मिनट आपके चले गए। या फिर 3 मिनट में पजल हुई, 1 मिनट में आपने मतलब 30 सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, लास्ट में आपको 30 सेकंड मिले। तो आपने पजल तो कर ली, उसके बाद 30 सेकंड में इस मिसलेनियस में से एक टॉपिक भी, एक क्वेश्चन भी कर लिया, तो आपके 2 क्वेश्चन छूट गए और बाकी आपने कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी पजल बनी थी 3 मिनट में और 50 सेकंड में क्वेश्चन। 2.5 मिनट में हो सकता है आपकी सिर्फ पजल ही पजल बने, आपकी पजल बन जाएगी 2.5 मिनट, लेकिन 5 क्वेश्चन तो रह जाएंगे जो आप टिक नहीं करोगे, समझ रहे हो। यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिस हो गए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिस हुए, क्योंकि पजल का जो है ना वो टाइम बाउंड है कि ये इतना टाइम लेके ही चलेगा, मतलब ये इतना सेक्शन 3 मिनट का सेक्शन लेके ही चलेगा। नो मैटर कि आपके लास्ट में 2 मिनट बचे हैं या 1 मिनट बचा है या 4 मिनट बचे हैं, इसको इतना टाइम लेना ही लेना है। लास्ट में अगर मिसलेनियस छोड़ते हो तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। पजल्स पूरा ब्लॉक लेके चलता है, तो अगर पजल सॉल्व हो गई, लेकिन उसके बाद भी तो आपको टाइम चाहिए ना टिक करने के लिए, तो इसलिए ये कोशिश करा करो कि कुछ 3 से 4 मिसलेनियस बीच में जो आपको आते हैं, लेकिन आपने फिर भी स्किप कर दिए, कि लास्ट में अगर मेरी पजल हो जाती है तो उसके मैं बात करूँगा, ठीक है। जिस फ्लो में पेपर आया, ज़रूरी नहीं है आप उस फ्लो में ही पेपर गए। आप ये 3 से 4 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि भाई मैंने पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट मैं करूँ, एक जो सेक्शनल टेस्ट दिया मैंने वो सीधा दिया बिना किसी चीज़ को भी स्किप करे, जैसा पेपर आया था मैंने दे दिया। दूसरा मैंने क्या किया कि एक पजल जो मेरे को टफ लगती है वो मैंने स्किप कर दी, उसके बाद मैंने सारा मॉक दे दिया। एक मैंने तरीका क्या किया कि मैंने एक मिसलेनियस का सेट, 3 से 4 क्वेश्चन के मिसलेनियस का सेट जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको मैंने स्किप कर दिया और फिर मैंने सारे क्वेश्चंस करे, और फिर मैं बाद में उन क्वेश्चंस पे आया। मार्क का ऑप्शन होता है, वो आप मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन थे। और वैसे भी रीजनिंग में बाकी के सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो सिर्फ वही क्वेश्चन रेड कलर में बचेंगे। तो ये 3 से 4 एक्सपेरिमेंट्स करना। रीजनिंग सबका ही स्ट्रांग होता है, सब ही कर लेते हैं, तो बस बात ये है कि 35 आउट ऑफ 35 लाने हैं। ये मेरा तो ये तो हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट पजल करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें
इस वीडियो को पूरी देखें, मतलब पूरी तो खैर आप देखेंगे, मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को पॉज करें और आप खुद से सॉल्व करें टाइमर लगा के, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 10 पीपल है, 10 पर्सनस है, ठीक है। और ये K2V और 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो ग्राउंड फ्लोर 1 है, तो 2 3 4 5। Each floor has 2 flats, ठीक है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव, ठीक है, एंड दिस फ्लैट 1 इज टू वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, मतलब फ्लैट 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हमने इंफॉर्मेशन रीड कर ली। अब जे लिव इन एन इवन फ्लैट एंड ऑड नंबर फ्लोर। इवन फ्लैट मतलब जे यहाँ पे रहेगा, और ऑड इवन फ्लैट ऑड फ्लोर, तो जे या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, ठीक है। देयर गैप ऑफ 2 फ्लोर इन विच J एंड K लिव्स, तो J 1 2 K, तो J यहाँ तो आएगा नहीं, मिडल में आ ही नहीं सकता, तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई, 2 पॉसिबिलिटी बना देते हैं। J यहाँ पे, 1 2 का गैप, K फिर यहाँ पे कहीं पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, और 1 तो J यहाँ पे, 1 2 का गैप, फिर K यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। K एंड डू लिव नॉट इन द सेम फ्लैट नंबर, मतलब अच्छा, तो K अगर J यहाँ पे है तो K यहाँ पे होगा, J यहाँ पे तो K यहाँ पे होगा, लो ये भी हो गया। G lives immediately above K in the same flat number, G यहाँ पे, G यहाँ पे, there is gap of 1 floor between G and Y, G and Y। अब Y यहाँ पर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। both G and Y live in the same flat, ठीक है। I and Z live on the same floor, मतलब I और Z सेम फ्लोर पे रहेंगे। यहाँ पे सेम फ्लोर का मतलब यहाँ पे है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 खाली। Y live below Z। अब एक चीज़ देखो आप, Y Z के नीचे है तो Z यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, तो Y फिर यहाँ, और G और Y में 1 का गैप था, Y ऊपर नहीं आ सकता, Y यहाँ पे आएगा, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, और Z और I इनमें से कहीं से एक में आएंगे, I और Z, ठीक है। We live on even number floor and live below Z। even number, तो V तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है, and live below Z with same flat number। अच्छा, तो अगर V यहाँ पे तो Z भी यहाँ पे, I यहाँ पे, W lives above H, तो W H ऐसे कर लेंगे हम। X does not live in the flat number 2, तो X यहाँ पे आएगा, फिर X and H neither live in the same flat number nor same floor number, तो H तो यहीं पे आएगा फिर, और W यहाँ पे, H यहाँ पे, ये आपका हो गया, ठीक है। इजी है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट पजल करते हैं। थोड़ी अलग सी पजल करते हैं, पहले 4th कर लेते हैं। ये थोड़ी अलग क्या है, बस वर्डिंग से अलग है, बाकी का पूरा सब कुछ सेम है। वर्डिंग क्या, इसमें फ्लैट की जगह लिफ्ट है, ठीक है। तो 2 लिफ्ट है, 1 2 1 2, 10 पर्सन्स है G से P तक, ठीक है। सर्टेन नंबर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1, ठीक है, तो 1 5 फ्लोर है ना, 1 2 3 4 5 and so on. Both P and L get down on the different even number floor from different lift। तो बेसिकली क्या है कि ये लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब, और ये अलग अलग फ्लोर की लिफ्ट्स हैं, तो 1 और 2 लिफ्ट्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या, P and L गेट्स डाउन ऑन डिफरेंट इवन नंबर फ्लोर, तो इवन नंबर तो 2 ही है, तो PL ठीक है, और डिफरेंट लिफ्ट,
तो मतलब अगर P यहाँ पे होगा तो L यहाँ पे, और मतलब P अगर 1 यूज़ कर रहा है तो L 2 यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। G gets down on the floor immediately above P but below O, तो मतलब G P के इमीडिएटली अबव है और O के इमीडिएटली बिलो है, ये इंफॉर्मेशन फिक्स हो गई, ठीक है। एंड ऑल दीज थ्री यूजिंग सेम लिफ्ट, मतलब सेम साइड में आएंगे, ठीक है। H and J these the same floor on different lift, तो H equal to J. K reach the floor immediately above M but on different lift, मतलब K फिर यहाँ पे तो डिफरेंट लिफ्ट है ना, तो इमीडिएटली अबव है तो बॉक्स में। एंड नाइदर यूज लिफ्ट 1, एन ने ये लिफ्ट भी यूज़ नहीं करी है और एम के साथ भी नहीं है, तो एम के साथ एन नहीं है। बोथ एच एंड एल यूज द सेम लिफ्ट, एच और एल ऐसे आएंगे ना सेम लिफ्ट के लिए, ठीक है। अब पुट करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ इसमें एक चीज़ है, देखो P को हम यहाँ पे नहीं पुट कर सकते क्योंकि P के ऊपर 2 बंदे चाहिए, तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता, P नीचे आएगा या तो P यहाँ पे आएगा सेकंड फ्लोर के फर्स्ट लिफ्ट में, या तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे अगर P आएगा तो L यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे L आ जाएगा। अब P के ऊपर जस्ट ऊपर G फिर O, G O, ठीक है, ये हो गया हमारा H इक्वल टू J। अब इसमें एक चीज़ है, M के ऊपर K होना चाहिए, M यहाँ नहीं आ सकता, ऊपर K है ही नहीं, तो M यहीं आएगा, और M यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि M के ऊपर K यहाँ पे जगह है, लेकिन ये सेम नहीं आया, सेम लिफ्ट नंबर नहीं होनी चाहिए, तो M यहाँ पे आएगा, K यहाँ पे आएगा, ठीक है। H इक्वल टू J, H और J के लिए यही जगह बची है, और H और L ने सेम लिफ्ट यूज़ किया तो H यहाँ पे आ जाएगा, J यहाँ पे आ जाएगा। अब M के साइड में N नहीं आएगा, ठीक है, इसमें बोला है तो N यहाँ नहीं आएगा, N यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, ये आपकी पॉसिबिलिटी बन गई। अब जब सारी कंडीशन के साथ ये बन गई है तो इसको चेक करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है मोस्टली, ठीक है। ये हमारी थर्ड पजल हो गई। फोर्थ पजल, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा बेटर क्लियर। तो इसमें 8 लोग हैं और 4 फ्लोर हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर है 1, तो 1 2 3 4 एंड द फ्लोर अबव इट्स एट द सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन, ठीक है। ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट P एंड Q, P इज वेस्ट ऑफ Q, P के Q के वेस्ट में P होगा तो PQ, ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिविंग, ठीक है, ठीक है। तो मेन रामायण शुरू होगी यहाँ से। Z लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो Z या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। Z फ्लैट इज जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ Y, जस्ट अबव, सच दैट दे लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, सेम फ्लैट में है, ठीक है। X लिव टू द वेस्ट ऑफ Y, तो मतलब X यहाँ पे आएगा, X यहाँ पे, Y यहाँ पे, Z यहाँ पे, ये चीज़ें फिक्स हो गई, ठीक है। ये हो गया। देयर इज वन फ्लोर गैप बिटवीन W एंड S, V लिव्स टू द ईस्ट ऑफ W, W के ईस्ट में, W यहाँ पे आएगा और V यहाँ पे आएगा, ये फिक्स हो गया। U लिव ऑन थर्ड फ्लोर, U यहाँ पे आएगा, ठीक है। बोथ T एंड S लिव ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, तो T S डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। अब इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो Z यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, फिर Z यहाँ पे एक्स वाई। अब यहाँ पे तो U आ ही नहीं सकता, तो ये हो गया कैंसिल, यहाँ इनमें से किसी पे U आएगा, ठीक है। और ये चीज़ हो गई W 1 फ्लोर छोड़ के S,
फिर डब्ल्यू यहीं आएगा, डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फिर वी नहीं आ पाएगा, तो वी यहाँ पे एस। ठीक है, अब एस और टी सेम फ्लैट में सेम उसमें फ्लैट में नहीं थे, तो टी यहाँ नहीं आएगा, टी यहाँ जाएगा, और जो बचा वो यू। ये हमारी फोर्थ पजल हो गई। टाइम नोट कर लेना, 2 मिनट से 3 मिनट के बीच की पजल है ये सारी की सारी, 2 मिनट की है वैसे तो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सायोनारा, फिर मिलते हैं दोबारा। साइनिंग ऑफ।